to start a new chapter, chapter 10, State Line from NCERT book. स्टेट लाइन एक 10th क्लास में जैसे आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. और जब आपसे पूछा गया कि आपको इसको ग्राफ पेपर पे शो करना है, ग्राफ पेपर बनाना है, तो 10th क्लास में आपने इसको टेबल वाले मेथड से किया था. ऐसे आपने टेबल बनाई थी. यहां पर फर्स्ट x और y वैल्यू पुट की. जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 2, और जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3. तो आपने फिर वो ऐसे एक ग्राफ बनाया 1 2 3 1 2. तो x की वैल्यू, ये मेरा x एक्सिस था, ये मेरा y, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस. तो y2 है और x3. तो ये लाइन ड्रॉ की आपने. ये आपकी इस लाइन जो इक्वेशन थी आपके पास, इस इक्वेशन का ग्राफ होगा. ये लाइन ड्रॉ होगी. क्लियर? तो यहां पर इन 11th क्लास ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई मेरे पास. क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन. ठीक है. आपके पास कोई लाइन होगी, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. 10th क्लास में क्या था आपके पास? इक्वेशन गिवन थी, उससे आपको लाइन ड्रॉ करनी है. अब लाइन गिवन है, उससे क्या निकालना है आपको? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो जब मेरे पास इक्वेशन थी तो मुझे लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ मैंने पॉइंट प्लॉट किए और मेरा ग्राफ बन गया. लेकिन ऑलरेडी कोई लाइन गिवन है और उसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कुछ ना कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होगी जिससे हम उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये चीजें हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. उससे पहले और 10th वाली बातें जो आपको रिकैप्चुलेट करा दूं थोड़ा सा. 10th क्लास में सबसे पहले आपने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला भी आपने पढ़ा था. कोई भी दो पॉइंट गिवन है आपके पास, एक पॉइंट x1 y1 कोऑर्डिनेट्स और दूसरे कोऑर्डिनेट x2 y2. आपके अंदर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा आपने y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर द रूट. ये आपने डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा था. कोई भी दो पॉइंट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना. और क्या पढ़ा था बेटे आपने 10th क्लास में? सेक्शन फार्मूला पढ़ा था. सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा था. सेक्शन फार्मूला एक लाइन को, जो दो पॉइंट है जैसे ए और बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2. ये मेरा सी पॉइंट m/n के अंदर डिवाइड कर रहा है इसको. और दो चीजें पढ़ी आपने कि ये एक तो इंटरनली डिवाइड करता है फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है. इंटरनली डिवाइड करे और एक्सटर्नली डिवाइड करे. तो जब इंटरनली डिवाइड करता है तो जो मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, तो उसकी वैल्यू निकलेगी आपकी x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n. जब इंटरनली कोई पॉइंट्स डिवाइड करता है किसी रेशियो के अंदर, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकलते हैं. ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. और एक्सटर्नली जब आ जाए तो यहां पर सिर्फ माइनस का साइन लगेगा. mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n. y की वैल्यू my2
माइनस एन वाई वन डिवाइड बाई एम माइनस एन। ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपने क्लास 10 में मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ा था। मिड पॉइंट फार्मूला ये भी बहुत आसान था। यहां पर आपने क्या पढ़ा कि आपके पास ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, या क्यू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो आपको ये r पॉइंट निकालना। r इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकलेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा। फिर पढ़ा आपने सेंट्रोइड। किसी ट्रायंगल का आपको सेंट्रोइड निकालना हो और 3 वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। जब आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आपको सेंट्रोइड निकालना पड़ा था वहां पर, और सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपने पढ़ा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये आपने क्लास 10 के अंदर ये सारे वाले कंसेप्ट्स आपने पढ़े थे जो आपको अभी रिकैप्चुलेट कराए हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 11 में। 11 में क्लास 11th क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार इनको कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लास 11th में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप के बारे में बात करेंगे, वो सीखेंगे क्या है स्लोप। स्लोप होता क्या है। पहले तो मैं डेफिनेशन बताऊं आपको। इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन टेंजेंट थीटा is called the slope of the line L। डेफिनेशन तो लिख दी, ठीक है। समझनी है क्या है वास्तव में, एक्चुअल मीनिंग क्या है स्लोप का। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल, ये वाला एंगल थीटा मान देते, इसको थीटा मान लिया, अल्फा मान लिया, व्हाटएवर। तो ये जो एंगल माना हुआ है ये मेरा क्या है स्लोप। क्या ये स्लोप किसका, एम जो एंगल है उसका टेंजेंट, एंगल का टेंजेंट, इट मींस टेंजेंट थीटा। ये स्ट्रेट्स स्लोप है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल जो बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो एंगल बन रहा है वही मेरा क्या होगा स्लोप। देखिए स्टूडेंट्स, और देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई, मैंने ये कोई लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने वाई डैश, ये लाइन एल हो, एक्स एक्सिस ये है, तो ये वाला एंगल थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, जो एंगल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ना कि ऐसे, ये नहीं लेना। सपोज करो मैं ऐसे ले रहा हूं, ये नहीं, इधर वाला लेना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा बेटे, एक्यूट। और इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा ऐसे बनेगा, वो बनेगा ऑब्ट्यूस। क्लियर है। आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। यदि मुझे किसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है उस एंगल का टेंजेंट, उस एंगल का टेंजेंट वी कैन कॉल स्लोप। अंडरस्टूड। तो डेफिनेशन अब दोबारा पढ़ेंगे। अब आपको ये समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूं कि जो एंगल बना हुआ है थीटा with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis, then tan theta, then tangent theta is called the slope of the line. Okay. अब
कई बार क्वेश्चन में ये कह दे कि ये वाला एंगल गिवन है, सपोज करें, यहां दोबारा डायग्राम बना देता हूं, ये वाला एंगल तो ये स्लोप नहीं है स्टूडेंट्स, इसको आपने अल्फा एंगल मान लिया, तो ये स्लोप नहीं है भाई। स्लोप कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्सिस यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल में, एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये जो वाला एंगल है, तो बाय लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर, तो वी कैन फाइंड दिस एंगल 180 माइनस अल्फा। तो इट मींस जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? टेंजेंट 180 माइनस अल्फा का बनेगा। यही मेरा क्या होगा? स्लोप। और स्लोप को बेटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये मेरा स्लोप होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मींस कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन, उसका मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो वो चेक करना है हमने लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल मेरे को बना रहा है, उसका टेंजेंट ही मेरा क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। क्लियर है? चलते हैं, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस। नाउ फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई, ठीक है फ्रेंड्स। कोई लाइन ये ड्रॉ की गई, ये इसका स्लोप हो गया थीटा, जिसको हम m से रिप्रेजेंट किया, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एक और लाइन ड्रॉ की, यहां पर ये वाला एंगल बना थीटा, इसको रिप्रेजेंट किया, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। m1 और m2 दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, तो दो ही स्लोप होंगे। दो स्ट्रेट लाइन है तो दो ही स्लोप होंगे। एक को रिप्रेजेंट कर दिया m1 से, एक को m2 से। ओके, सेकंड थिंग इज देयर बेटा, व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूस, यहां पर एंगल ऑब्ट्यूस है। क्या एंगल? ऑब्ट्यूस। जब एंगल ऑब्ट्यूस है तो एंगल जो थीटा होगा वो किसका होगा? माइनस का होगा बेटे। किसका होगा? माइनस का। एंगल किसका होगा? माइनस का। कैसे भाई? ऑब्ट्यूस का मीनिंग क्या हुआ? ऑब्ट्यूस का मीनिंग क्या हुआ? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अंडरस्टूड? तो इट मींस जो थीटा है वो लाइज कर गया, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर गया, तो वी नो दैट tangent theta is negative in second quadrant. In second quadrant, that's why here when angle obtuse angle is there, then slope will be negative. Slope will be negative. Clear हो गया? अब आगे बढ़ते हैं इसमें बेटे कि एक लाइन, ये देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई, वाई और वाई डैश। बहुत ध्यान से देखना बेटे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोई लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, यहां पर एंगल थीटा डिग्री का है, थीटा है जो भी है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि मेरे पास एक लाइन का स्लोप निकाल लिया जब मेरे पास एंगल दे रखा था थीटा। ओके, अब मैं नया पॉइंट लेके चल रहा हूं आपके लिए। क्या? जब मेरे पास 2 पॉइंट्स आर गिवन, when 2 points are given, 2 पॉइंट्स कौन से बेटे? x1 y1 एंड x2 y2।
दो पॉइंट गिवन है, x1 y1 एंड x2 y2। हियर इज x1 y1 और ये जो पॉइंट ले लिया इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। तो मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है उसका स्लोप निकालना है। पहले तो मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला क्या होगा बेटे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब ये बना कैसे वो भी देखिए बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। इस पॉइंट का नाम P रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम Q रख देता हूं। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बेटे, Q लाइन से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और यहां से एक लाइन इसके पैरेलल, इस पॉइंट का नाम रख दिया R। पॉइंट क्लियर है? बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। ये ओरिजिन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। देखो ना भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका नाम m रख देता हूं और इसका n। PM लाइन पैरेलल टू QN and LB the line transversal line, LB the line which is transversal। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। दिस एंगल्स आर बट कोरस्पोंडिंग एंगल। अब एंगल तो नहीं दे रखा ना मेरे को, एंगल नहीं दे रखा। ओके, कम टू द पॉइंट। ये इस पॉइंट के जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 है। इट मींस यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है और ये जो डिस्टेंस है ये मेरी यहां से लेकर यहां तक ये y1 है। ओके, बात करते हैं यहां से लेकर के यहां तक की जो कोऑर्डिनेट्स है x लेंथ है जो x2 है। देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, ये पूरा x2 है। तो ये वाला पोर्शन बचा बेटे मेरे पास x2 माइनस x1। चेक करो सभी, यहां से लेकर यहां तक मेरी वैल्यू x2 है, यहां से लेकर O से M तक x1 है। M1 और N निकालना तो पूरे x2 में से x1 माइनस करूंगा तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1। ओके, सिमिलरली ये बेटे कंप्लीट y1 है और ये मेरा क्या है पूरा बेटे y2 है। लेकिन सिर्फ मुझे यहां से लेकर यहां तक निकालना है तो y2 में से क्या माइनस करा, y1। क्या माइनस किया, ध्यान से देखें बोली तरफ सभी। ये क्या बढ़ गया बेटे, y2 माइनस y1 बच गया। ओके, और मेरे को निकालना है टेंजेंट। क्या निकालना है, टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा इन ट्रायंगल PQR टेंजेंट का फार्मूला P by B। इट मींस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू QR डिवाइड बाई PR। QR डिवाइड बाई PR और QR कितना है, y2 माइनस y1। देख लो ना बेटे, y2 माइनस y1 और PR कितना है, x2 माइनस x1। ये होगा स्लोप। टेंजेंट थीटा वी कैन राइट m। तो अभी मैंने आपको यही तो बताया था कि जो कोई लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। ये कोई लाइन है जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं 2,3 एंड 4,6। 2,3 एंड 4,6। तो मेरे को अब स्लोप निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं x1 y1, इसको कर देता हूं x2 y2। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर क्या इसी को x1 y1 माने? नहीं, आप ये आपके ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड है। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर फार्मूला y2 माइनस y1, y2 है 6 by 3 and 4 minus 2 there is 3 by 2। 3 by 2 ये आ गया स्लोप, m is equal to 3 by 2।
यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब स्टूडेंट्स, अब आपको वैसा टेंजेंट के अंदर 3/2 वैल्यू तो मैंने देखी नहीं। सपोज करें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मेरा किसी का स्लोप 1/√3 आ जाए, तो आप यहां जल्दी से बता दोगे कि जो एंगल है वो 30 डिग्री का बना हुआ है। कितने डिग्री का बना हुआ है? 30 डिग्री का। बिकॉज यू नो वेरी वेल टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3। बट इन दिस क्वेश्चन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? स्टूडेंट्स पूरी तरह ध्यान देंगे, आपको निकलने आ जाएगी। टेंजेंट को इधर ले जाएंगे, इनवर्स बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/2। बस ये आपका एंगल हो गया। क्लियर है? सभी स्टेटमेंट सारे पॉइंट्स जो आपने मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं सारे अपनी नोटबुक में नोट करें और समझने की कोशिश करें। इन्हीं के ऊपर बेस आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होने हैं। जब तक ये पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो एक्सरसाइज नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार पूरे कंसेप्ट को दोबारा अपनी नोटबुक में लिखें, नोट करें। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ टू लाइन्स are parallel, if two lines are parallel, then slope of these lines are equal। देखिए बेटा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। बहुत ध्यान से देखना बेटे सभी। मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, ये लाइन, इस लाइन का नाम L1, सेकंड लाइन ये ड्रॉ कर दी L2। तो इस लाइन का एंगल, इस लाइन का टेंजेंट थीटा और इस लाइन का एंगल, ठीक है, इट मींस ये क्या हुआ, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये m2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्टूडेंट्स, ये लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो बात यहां पर स्पष्ट है क्या, कि टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप आर इक्वल, इट मींस m1 इज इक्वल टू m2। तो इसका बेटे कन्वर्स भी लगेगा, कि हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी, और दूसरा ही बोल सकते हैं लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप भी इक्वल होगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है सभी को? क्या बताया बेटे मैंने आपको, कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप आर इक्वल, या स्लोप इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यदि आपकी टू लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मीनिंग समझो बेटे, और फिर उसका मीनिंग क्या है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर भी देता हूं यहां पर, तो दो स्लोप निकलेंगे m1 m2, उनकी जो प्रोडक्ट है बेटे वो -1 के इक्वल आनी चाहिए। उन दोनों के प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, ये का x एक्सिस, ये y, ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, एंगल इज थीटा, ये L1 लाइन है। अब जो दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ये इसके परपेंडिकुलर है L2 लाइन। यहां पर एंगल जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। पॉइंट टू नोट स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ध्यान रखना। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ओके, तो इसका स्लोप तो हो गया m1 विच इज
टेंजेंट थीटा। अब ये वाला एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इंटीरियर एंगल के सम के, है ना, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, थीटा प्लस 90, या वी कैन राइट 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। इट मींस ये जो स्लोप आ गया बेटे m2 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 प्लस थीटा। और यू नो वेरी वेल टेंजेंट 90 प्लस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर माइनस कोट थीटा। ये आ गया m2, क्या आ गया ये m2, और ये क्या आपके पास m1। क्लियर? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इन दोनों की प्रोडक्ट -1 होती है। चेक करोगे आप यहां पर m1 है टेंजेंट थीटा और माइनस कोट थीटा, यानी टेंजेंट थीटा -1 बाई टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटे -1। तो स्लोप ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू -1, देन टू लाइंस इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। क्लियर है? दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी जब उन दोनों लाइनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो -1 होगी। कन्वर्स भी याद रखना है और स्ट्रेट लाइन भी आपको याद रखनी है। क्लियर? उसके बाद एक पॉइंट और रहेगा बेटे, वो क्या, ध्यान देंगे यहां पर, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब यहां पर कोई टू लाइंस, एक लाइन ये होगी, एक ये लाइन होगी, L1 एंड L2। दो लाइन है तो दो ही स्लोप होंगे, इसका स्लोप m1 लिख दिया मैंने, इसका स्लोप m2 लिख दिया। अब मेरे से ये पूछ सकता है कि दो लाइंस अब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ये परपेंडिकुलर नहीं बोला मैंने, यहां पर ये नहीं बोला कि 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, सिर्फ ये बोला है टू लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल कौन सा भाई, 4 एंगल्स बनने हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। एक तो ये वाला एंगल बनेगा, इसका नाम है अल्फा बना दिया, ये अल्फा तो डेफिनेटली ऊपर वाला ये अल्फा बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल बीटा बनेगा अल्फा यदि पता हो तो 180 में से लेस करके हम बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैं अब आपके आगे क्या बोल रहा हूं कि दो लाइंस का स्लोप मेरे पास गिवन है m1 और m2, मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, ये मोड का जो साइन है नेगेटिव कन्वर्ट टू द पॉजिटिव। ओके, तो tan थीटा फॉर्मूला क्या हुआ, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब एंगल कौन सा निकलेगा, एंगल निकलेगा बेटा एक्यूट। एंगल कौन सा निकलेगा, एक्यूट, जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये वाला एंगल निकलेगा अल्फा। ये निकालना होगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि एंगल आपसे कौन सा पूछा गया है। क्लियर है? तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या हुआ, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलिए एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट, क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसके ऊपर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट्स हैं A B C। जब एक लाइन पर 3 पॉइंट्स है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं। 10th क्लास में जो आपने मेथड सीखा था, डिस्टेंस फार्मूला सीखा था, याद होगा आपने ए बी की डिस्टेंस निकाली, बी सी की डिस्टेंस निकाली, उन दोनों का सम ए सी के को लिख दिया, तो आप कह सकते थे कोलिनियर है। यहां पर हमने स्लोप वाला कांसेप्ट यूज करना है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है बेटे, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ए बी और ए सी का जो स्लोप है
यदि वो इक्वल आ जाता है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, यदि वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वी कैन से these 3 points are collinear points. These 3 points are collinear. Clear students? ये थी आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 की, ये आपकी आज की इंट्रोडक्शन वीडियो थी बेटे। आपने पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो को बार बार देखना है, इन्हीं के बेस पर आपकी 10.1 एक्सरसाइज रहेगी। 10.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इन्हीं जो प्रॉपर्टीज, जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया आज, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। और जिस बच्चे को ये क्लियर हो गई है, समझ में, आप, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। यदि ये अच्छी तरह से क्लियर है तो आप 10.1 के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। मैं तो कराऊंगा ही अपनी तरफ से, लेकिन आज आप इसको ढंग से पढ़ करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए तैयार करूंगा वो अगली एक्सरसाइज की होगी, 10.1 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक इनको नोटबुक में नोट करें, एक बार नोट करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया सभी ने? ये एक एक कंसेप्ट आपको नोट करना है और इसी के बेस पर आपने एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए और मन लगा करके पढ़ाई करिए आप। ठीक है, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।